हेलो एवरीवन, मेरा नाम हितेश है। आप देख रहे हैं हिट्स एकेडमी। हिट्स एकेडमी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, हम लोग 75 डे चैलेंज कर रहे हैं और आज मेरा 10th डे है। इससे पहले हम लोग सेंटेंसेस चैप्टर बहुत अच्छे से समझे हैं। प्लीज़ आप उन वीडियोस को देखिए। और आज हम लोग वर्ब चैप्टर का आखिरी वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं वर्ब से रिलेटेड, क्योंकि हर एक चीज़ को, जितने भी टॉपिक्स हैं वर्ब के रिगार्डिंग, उन सब चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से समझे, बिल्कुल डिटेल में, बहुत आसान भाषा में आपके सामने हम पुटअप करने का प्रयास किए हैं। तो प्लेलिस्ट में वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। प्लीज़ आप उनको एक बार चेकआउट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस ग्राउंड। अगर आप किसी प्रकार का फीडबैक देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये चीज़ें इंप्रूव हो, या फिर आप उन वीडियो को देखें, अगर कोई सा भी ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं समझ आया हो, तो कमेंट में हमें बताइए। हम फिर से उस वीडियो को बना देंगे। उस टॉपिक पे एक बार फिर से हम वीडियो आपके सामने पुट करेंगे आसान भाषा में। तो देखिए, हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं। बिल्कुल ज़ीरो लेवल, जितना ज़ीरो आप सोच रहे हैं उस लेवल से स्टार्ट किए। यानी जो पहली बार इंग्लिश पढ़ रहा होगा जो इंसान, उसको भी चीज़ें बहुत आसान भाषा में समझ आएंगी। ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, कुछ पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब का क्या यूसेज है, किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। द यूज़ ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी। देखिए किस किस तरीके से हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, आप प्राइमरी ऑक्सिलरी को, है ना, कई बार आप हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, साथ ही साथ हम लोग मेन वर्ब के भी फॉर्म में। जैसे देखिए, आई एम अ टीचर, इस केस में एम आपको क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहली बात, ये हेल्पिंग वर्ब है, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या इसके बाद मेन वर्ब आपको नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है। दैट मीन्स ये जो हमारा एम हो गया, वो हमारा क्या हो गया? ये हमारा मेन वर्ब बन गया। सिमिलरली, ही इज़ अ सिंगर, इस केस में आप ईज़ को देखें तो ईज़ आपको क्या नज़र आया? ईज़ हम लोग पढ़ के आए हैं कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन इस केस में उसके बाद कोई वर्ब नहीं नज़र आ रहा, उसके बाद हमें नाउन नज़र आया। दैट मीन्स ये हमारा क्या बन गया? हमारा प्राइमरी वर्ब ही मेन वर्ब बन गया। ठीक है, तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि कई बार प्राइमरी है ना, वो मेन वर्ब का भी काम करेगा। ठीक है, सिमिलरली आप देखिए, आई डू माई होमवर्क, इस केस में डू हमारा क्या है? हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। सिमिलरली, ही हैज़ अ कार, इस केस में भी हमारा किस चीज़ का काम कर रहा है? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम न करके मेन वर्ब का काम ये कर रहा है। ठीक है, जैसे देखिए, आई एम टीचिंग, इस केस में आप जो देखेंगे एम और टीचिंग, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, साथ ही साथ जो टीचिंग है वो हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए, किसी भी सेंटेंस को देखते हैं तो प्लीज़ आप उनका ना, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो एग्ज़ाम में जैसे ही बैठेंगे, एरर वाले क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं, तो वहाँ पे एरर एलिमिनेट करना बहुत आसान हो जाएगा। सिमिलरली, वी आर रीडिंग, इस केस में ये हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग हमारा क्या? मेन वर्ब है। ही इज़ सिंगिंग, इस केस में ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा मेन वर्ब। हम लोग क्या सीखे? हम लोग ये सीखे कि कई बार हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब का भी काम करेगा और मेन वर्ब के साथ तो आएगा ही आएगा। तो इस सेंटेंस में जो आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं टेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, और इससे पहले हम लोग वीडियो में समझ चुके हैं इनके एप्लीकेशंस को। ठीक है, अब आइए वॉज एंड वर को किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, वॉज और वर को अगर अगर हम लोग मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल करें तो ये हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देगा। जैसे शी वॉज लाफिंग, इस केस में वॉज क्या है? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली, ये हमारा लाफिंग क्या है? हमारा मेन वर्ब है। दैट मीन्स ये टेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। कैसा टेंस? कंटिन्यूअस में। वॉज है तो ये किस में? पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अच्छा, ये वर वॉज क्यों आता है आप समझते ही होंगे, इसका आपको अंदाज़ा होगा। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप नीचे आप चेक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको एक लिंक मिलेगा। बिल्कुल बहुत आसान भाषा में बताया है वर्ब को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा, ये सब हम लोग बहुत आसान भाषा में सीखे हैं। तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब आइए हैव और हैज़ का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हैव या हैज़ को याद कीजिए, अगर मेन वर्ब के साथ बना देंगे तो ये तो टेंस का फॉर्मेशन करेगा, बहुत बढ़िया। लेकिन ये टेंस में भी कैसा टेंस रहेगा? तो देखिए, हैव और हैज़ जो है ना, वो प्रेजेंट को डिनोट करता है, और साथ ही साथ अगर इसमें टेंस लगा रहे तो ये कैसा टेंस बनेगा? परफेक्ट में बनेगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। ठीक है, जैसे देखिए, आई हैव रेड द रामायण, तो इस केस में हैव आप क्या देख रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब। रीड क्या देख रहे हैं? हमारा ये हमारा रीड क्या है? हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, देखिए, ही हैज़ हेल्प्ड मी, तो इस केस में हैज़ आप क्या देख रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्प्ड आप क्या देख रहे हैं? हमारा ये मेन वर्ब। ठीक है, तो फिलहाल आपको क्या समझना है कि हैज़ और हैव का किस तरीके से हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और हैड किसको डिनोट करता है? हैड हमेशा पास्ट को डिनोट करता है। ये चीज़ें हम लोग पढ़ के आए हैं और हम लोग टेबल में भी देखे हैं।
तो आप उन वीडियोज़ को देखिए। जैसे देखिए यहाँ पर ही आपको टेबल में देखिएगा, लास्ट वीडियो में ही हम लोग समझे थे। देखिए ये हमारा हैड रहा है ना, ये हमारे पास्ट को भी डिनोट करता है। तो इस केस में ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये हैड, ये हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप पिछले वीडियो को देखिए, आपको वहाँ से और अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तो हैड यहाँ पे हैड के साथ जैसे ही देखें कंप्लीटेड आपको नज़र आ रहा है, जैसे शिवम हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क बाय यस्टरडे इवनिंग। इस केस में जैसे ही आप देखें हैड तो हमारा हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रहा है, उसके बाद भी एक वर्ब दिख रहा है, दैट मीन्स ये हमारा मेन वर्ब है। तो क्या सीखें हम लोग, हैड का इस्तेमाल, अगर हैड के मदद से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस बना सकते हैं, ठीक है। हैज़ और हैव के मदद से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना सकते हैं, ठीक है। और वॉज एंड वर के मदद से हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं, ठीक है। आइए अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे डू, डज और डिड का किस तरीके से क्या इस्तेमाल होगा। अगर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म करना हो नेगेटिव केस में, तो हम लोग डू और डज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, अच्छा एक बात याद रखिएगा, डज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही शी और इट, है ना, यही हमारे तीन वो थर्ड पर्सन है। दे भी होता है लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग डू में करेंगे, इनके साथ हम लोग डज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं कि अगर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना हो, किस केस में, नेगेटिव केस में। दूसरी बात आपको स्ट्रक्चर पता ही हो, सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म रहता है पॉजिटिव केस में यानी अफर्मेटिव में, समझे। अफर्मेटिव केस में क्या रहेगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का, सीधा समझिए। पॉजिटिव केस में क्या रहेगा कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, नहीं तो फिफ्थ फॉर्म रहेगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि फर्स्ट फॉर्म आना है कि फिफ्थ फॉर्म आना है, ठीक है। अगर हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो, सेंटेंस को क्या बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो, तब उस केस में हम लोग डज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, शी डज़ नॉट रीड इंग्लिश, तो इस केस में डज हमारा क्या बना, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब बना, और रीड जो आप देख रहे हैं ये हमारा मेन वर्ब बना, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आपको साथ ही साथ बेसिक टेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए, टू फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्योंकि याद कीजिए पॉजिटिव केस तो हम लोग पढ़ के आए, पॉजिटिव में रहेगा सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और नहीं तो फिफ्थ फॉर्म। तो अगर हमें सेंटेंस को नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो हम लोग सिमिलरली डू और डज को क्या करेंगे, पहले हम लोग ले आएंगे। ये स्ट्रक्चर आप देखे होंगे, पिछले वीडियो में देखिए, आपको वहाँ से चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। डज शी हेल्प यू, इस केस में भी डज हमारा क्या बनाया, इस केस को इंटरोगेटिव, इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में फॉर्म करने का काम किया, ठीक है। अच्छा, कई बार हम लोग है ना सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इम्फेटिक मीन्स क्या होगा, यानी जोर देना, है ना। किसी, आप जैसे कहते नहीं है कि ये चीज़ लेते आओ, फिर बोलते कि नहीं ये चीज़ लेते ही आना, तो ये जो आप जोर देते हो ना, उस केस में मतलब कोई सेंटेंस है उसको और ज़ोरदार बनाना है, थोड़ा सा इफेक्टिव बनाना है, तो वो किसके मदद से हम बनाएंगे, तो उस केस में भी हम लोग डू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या फिर डज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई हेल्प हिम, तो इस केस में क्या है कि मैं उसका हेल्प करूँगा, लेकिन आई डू हेल्प हिम मीन्स कि इस केस में क्या सेंटेंस बना कि मैं उसका निश्चित रूप से हेल्प करूँगा, ठीक है, ये मीनिंग बना, यानी सेंटेंस को थोड़ा सा ज़ोरदार बना दिया। यानी क्या समझे यहाँ से कि डू और डज के मदद से हम लोग सेंटेंस को इम्फेटिक भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए, ही फीड्स द पुअर, इस केस में आप देखिए ये हमारा मेन वर्ब बन गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम बोल देंगे ही डज़ फीड द पुअर, मतलब वो निश्चित रूप से ही क्या करता है, फीड करने का, पुअर को फीड करने का ये काम करता है। ये सेंटेंस थोड़ा सा इम्फेटिक बन गया, ठीक है। अब आइए डू का और किस सेंस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो कई बार हम लोग सेंटेंस को इम्पेरेटिव बनाने में भी हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सेंटेंसेस वाला वीडियो नहीं देखे तो वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे डू से होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, लेट से होगा, है ना। तो इन सब के मदद से हम लोग सेंटेंस को इम्पेरेटिव भी बना देते हैं। तो आइए देखिए, आप उन वीडियोस को देखिए, आपको हेल्प मिलेगा। सेंटेंसेस का भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है बी केयरफुल, ये सेंटेंस है, लेकिन जैसे ही हम बोल देंगे डू बी केयरफुल, तो इस केस में क्या, थोड़ा सेंटेंस है ना, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की बात हो रही है, मतलब सेंटेंस को थोड़ा सा यहाँ कंसर्न और जो स्पीकर है उसका कंसर्न और बेहतर दिख रहा है। जैसे लिखा हुआ है कम ऑन टाइम, यानी सीधी सी बात हो रही है समय पे आने की, लेकिन डू कम ऑन टाइम, यहाँ जोर दिया जा रहा है कि समय पे ही आना, ठीक है। तो डू हमारा किस चीज़ के काम आएगा, इम्फेटिक बनाने में काम आएगा, ठीक है। इम्फेटिक बनाने में, दूसरा इम्पेरेटिव बनाने में। तो इस केस में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग सेंटेंस को इम्पेरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि सेंटेंस का शुरुआत देखिए कम ऑन टाइम में क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो रहा है, और जैसे ही डू लगा दिए यानी कि सेंटेंस इम्पेरेटिव फॉर्म में हो गया। ठीक है, इसी तरीके से डिड का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में नेगेटिव बनाने के लिए करते हैं। जैसे आप पढ़ के आए होंगे, आइए थोड़ा सा सिंपल पास्ट का हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिए पॉजिटिव केस में क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और साथ ही साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। और जैसे ही हमें नेगेटिव बनाना है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो याद कीजिए प्रेजेंट में हम लोग क्या कर रहे थे, प्रेजेंट में हम लोग डू या डज का इस्तेमाल कर रहे थे। सिमिलरली नेगेटिव केस में हम लोग डिड प्लस नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सेंटेंस को क्या बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, डिड इज़ यूज्ड विद ऑल पर्सन इन सिंपल पास्ट टेंस। ये बात याद रखिए कि डिड सबके साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या सीख रहे हैं कि सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना हो सिंपल पास्ट टेंस में तो हम लोग डिड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ही डिड नॉट हेल्प मी, इस केस में आपको क्या दिखा, ही डिड नॉट हेल्प मी में ये डिड आपका क्या बना, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्प हमारा क्या बना, मेन वर्ब, है ना। तो हम लोग क्या सीखे कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है सिंपल पास्ट में तो हम लोग डिड प्लस नॉट का यानी डिड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डिड के मदद से हम लोग नेगेटिव में सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आई डिड नॉट टॉक टू हिम, इस केस में भी हम लोग वही चीज़ पढ़े कि अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो उसको नेगेटिव बनाना है तो हम लोग डिड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दे डिड नॉट अटेंड द पार्टी। अच्छा याद रखिएगा, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि डिड अटेंडेड आप लगा दिए तो वो गलत हो जाएगा, है ना। डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न किसी टाइप का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दे डिड नॉट अटेंड द पार्टी, तो इस केस में ये हमारा क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब बन गया, और अटेंड क्या बना, हमारा मेन वर्ब बन गया। यानी सिंपल पास्ट में सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे, डिड का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, और हम लोग एक और बात क्या सीखे कि डिड हर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है, यानी कि जितने भी पर्सन्स होते हैं सबके साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है, सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बनाने के लिए भी हम लोग, यानी अगर कोई सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस गिवन है, अगर उसको हमको इंटरोगेटिव में बनाना हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस में फॉर्म करना हो तो हम लोग डिड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे डिड आई नॉट सपोर्ट यू, तो डिड हमारा क्या आया, इंटरोगेटिव बनाने का काम किया। डिड यू कंप्लीट द होमवर्क, देखिए डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए भी सिंपल पास्ट में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, डिड का इस्तेमाल करेंगे। डिड शी पे द अमाउंट, इस केस में भी हमारा क्या आया, ये सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने का काम किया। ठीक है, अब आइए डिड का इस्तेमाल हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हेल्प्ड हिम, इस केस में ये नॉर्मली है, लेकिन आई डिड हेल्प हिम, जैसे ही हम लोग बोल दिए आई डिड हेल्प हिम, यानी ये सेंटेंस हमारा एम्फेटिक है, मतलब कि उसका मैं हेल्प किया हूँ, फिर मतलब पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, दे ऑब्लाइज्ड मी, इस केस में भी क्या आप देखें कि ये नॉर्मली बात हो रही है, लेकिन जैसे ही हम बोल देंगे दे डिड ऑब्लाइज मी, तो ये सेंटेंस हमारा क्या बन गया, हमारा एम्फेटिक बन गया। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आपके कीमती समय को जस्टिफाई किया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम लोग वर्ब चैप्टर का कंप्लीशन आज कर लिए, हम लोग वर्ब चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अगर किसी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि उन सब चीज़ों को हम ओवरकम करने का पूरा प्रयास करें। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो एक लाइक तो बनता ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चीज़ें आपको समझ आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।